आइए इन बातों को ग्राफ से समझते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आइए अब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि लोअर प्रेशर्स पे जो ऑब्जर्व वॉल्यूम होता है रियल गैस का, वो ऑब्जर्व वॉल्यूम आइडियल गैस के प्रिडिक्टेड वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम मिला है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम में डेविएशन हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, यानी कि जितनी वैल्यू सोची थी यहाँ पर उससे कम वैल्यू आई है। जब हम हायर प्रेशर पे देखते हैं तो यहाँ पे रियल गैस का जो वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ है वो वॉल्यूम आइडियल गैस के प्रिडिक्टेड वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा मिल गया है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम में जो डेविएशन आया है वो पॉजिटिव आया है। इस तरह से हम रियल गैस के वॉल्यूम में डेविएशन को बताते हैं कि हायर प्रेशर पे वॉल्यूम में पॉजिटिव डेविएशन हुआ और लोअर प्रेशर पे वॉल्यूम में नेगेटिव डेविएशन हुआ। पॉजिटिव डेविएशन बताता है कि V रियल ग्रेटर देन V आइडियल। इसका मतलब यहाँ पे गैसेस का एक्सपेंशन हुआ है, और गैसेस तब एक्सपेंड करती हैं जब उनमें कोई रिपल्सिव फोर्स काम करता हो जो कि उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करता हो। उसी तरह से नेगेटिव डेविएशन की तरफ हम देखते हैं कि V रियल लेस देन V आइडियल, यानी कि जो वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम मिला है, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो गया है। और कंप्रेशन तब होता है जब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो इस ग्राफ से हमने देखा कि किस तरह से रियल गैसेस अलग अलग प्रेशर पे आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करती है, और इसी डेविएशन को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से बता देते हैं। आइए एक और ग्राफ से रियल गैस में डेविएशन को देखते हैं। अलग अलग गैसेस के लिए किसी फिक्स टेम्परेचर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो आइडियल गैस के लिए वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी कि Z इक्वल टू 1 पर चाहे कितना भी प्रेशर हो, आइडियल गैस का बिहेवियर एक कांस्टेंट बिहेवियर शो करता है। जबकि रियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने पे वो अलग तरह से बिहेव करती है, और Z की वैल्यू 1 से कम होने पर वो अलग तरह से बिहेव करती है। और अलग अलग प्रेशर्स पे कभी वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाती हैं और कभी वो नेगेटिव डेविएशन दिखाती हैं। यानी कि रियल गैसेस के लिए Z और P के बीच में खींचा हुआ ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ना आके एक कर्व फॉर्म में आता है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि एट वेरी लो प्रेशर, या हम कह सकते हैं कि जीरो प्रेशर पे सभी गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आती है, यानी कि सारी रियल गैसेस लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। जबकि नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि प्रेशर की कुछ वैल्यू की रेंज तक तो नाइट्रोजन की एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, यानी कि प्रेशर की एक रेंज के लिए, लोअर रेंज के लिए वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के जो ग्राफ है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि हायर प्रेशर के लिए नाइट्रोजन एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जबकि लोअर प्रेशर की एक रेंज में वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अब अगर हम दूसरी रियल गैसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसेस लो प्रेशर पे तो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, जबकि हाई प्रेशर पे ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर में जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो उनका बिहेवियर आइडियल गैस के ग्राफ के बिहेवियर से अलग दिखता है। तो इस तरह से हम रियल गैस के बिहेवियर में एक डेविएशन देखते हैं। आइए अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में एक और ग्राफ खींचते हैं जो कि किसी भी एक रियल गैस के लिए होगा, बट यहाँ पे अब टेम्परेचर को फिक्स ना करते हुए हम टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यूज पे रियल गैस के बिहेवियर को देखेंगे। यहाँ पे T4 सबसे कम टेम्परेचर को डिनोट करता है और T1 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को डिनोट करता है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रियल गैस के ग्राफ में जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे रियल गैस का जो ग्राफ है कर्व से फ्लैट ग्राफ की तरफ बढ़ने लगता है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती, तो इस बिहेवियर को हम यहाँ देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हाई टेम्परेचर का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज हाई, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे और एक दूसरे से इंट्रैक्शन नहीं करेंगे, और जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन कम होगा उतना ही रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बन जाएगी, क्योंकि आइडियल गैस में कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होता, और हाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा इंट्रैक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने अलग अलग ग्राफ के बेसिस पे देखा कि किस तरह से रियल गैस अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन पे आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करती है। आई होप दैट यू एंजॉय दिस लर्निंग सेशन विद मी। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यानी शिखा के साथ आपके अपने चैनल कंसेप्ट्स ऑन द एज पर।